आज सुबह मैंने एक नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन दिया था ताकि मैं आप लोगों का कंसेप्ट चेक कर पाऊँ। तो बहुत लड़के तो उसका आंसर सही दिए हैं क्योंकि कंसेप्ट है उनके पास, सिंपल सी बात है। और बहुत लड़के सही आंसर नहीं दिए हैं, गलत आंसर दिए हैं। क्वेश्चन क्या था मैं अभी बता रहे हैं आपको। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, भाग देना है, शेषफल चेक करना था। अब जिनसे नहीं बना, क्यों नहीं बना उनसे? क्योंकि वो जहां भी पढ़े ना, कंसेप्ट से नहीं पढ़े हैं, केवल शॉर्ट ट्रिक से या शॉर्ट मेथड से समझ लिए कि हाँ इससे भागा दो, डायरेक्ट शेषफल को भागा दो, ये आता है आंसर। आप भी खुश कि हाँ हमको तो कुछ नहीं करना पड़ रहा है। एसएससी में भी अभी आ रहा है तो चलो लगा देते हैं दिमाग, हो जाता है आंसर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जैसे चेंज कर देगा, चेंज हो भी रहा है। आप पैटर्न देखिए अभी सीएसएल और सीजीएल का, क्वेश्चन चेंज आ रहे हैं, वैरायटी आ रहा है क्वेश्चन में, नए नए क्वेश्चन बन रहे हैं। आप लोग से हो नहीं पाएगा। जिनका पास कंसेप्ट है, वो पढ़ने में भी तेज है, वो सब कुछ सक्सेस कर लेंगे। आप पढ़ने में भी कमजोर हैं, आप पढ़ भी रहे हैं वैसे ही टीचर से। तो कंसेप्ट से ही क्वेश्चन बनता है। अभी जो कंसेप्ट है ना, इस पे हम कई क्वेश्चन बना सकते हैं और देंगे हम आपको क्वेश्चन नए नए बनाने के लिए, आपसे नहीं बनेगा। देखिए तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या था आप लोग स्क्रीन पे देखिए कि इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 35 देन द रिमाइंडर इज 20 फुल स्टॉप। इफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 15 देन व्हाट इज द रिमाइंडर। ऑप्शन हम दिए थे 12, 5, 8 और नन। हिंदी में समझा देते हैं। यदि किसी संख्या को 35 से भाग दिया जाता है तब शेषफल 20 आता है। यदि उसी संख्या को 15 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा? ऑप्शन है 12, 5, 8 और नन, इनमें से कोई नहीं। देखिए हम सॉल्यूशन करा रहे हैं, आपका गलती अपने आप पता चलेगा क्या गलती कर रहे हैं। तो क्या क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई नंबर को हम किससे भागा दे रहे हैं? 35 से। तो एक फार्मूला होता है भाज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो मान लेते हैं ना कि वो नंबर n था, नंबर जिसको हमको भागा देना था वो n है। तो अगर हम 35 से भागा दिए थे तो 35 क्या हुआ मेरा? भाजक, डिवीजर हुआ। तो कैसे इक्वेशन बनेगा? 35k प्लस 20 ये नंबर होगा। सिंपल से आपको समझ में आ रहा होगा कि भाज्य है जिसको हम भागा दे रहे हैं, किससे भागा दे रहे हैं? 35 से। तो ये भागफल आ रहा है प्लस रिमाइंडर है, शेषफल है। ये तो पहला इक्वेशन हुआ। अब बोल रहा है कि आप इसी नंबर को कितना से भागा देना है? 15 से भागा देना है, ठीक है। इसी नंबर को जब हम 15 से भागा दे दें, इसी नंबर को 15 से भागा दे रहे हैं, मतलब इधर देखना आपको। तो 35 के प्लस 20 बाई 15 लिखेंगे। कोई दिक्कत समझने में नहीं होना चाहिए। नंबर यही है, इसको 15 से भागा दे रहे हैं। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 30k प्लस 5k प्लस 15 प्लस 5 और नीचे में कितना होगा? 15। देखिए अब हमको क्या है, इस नंबर को भागा दे रहे हैं, ये नंबर शेषफल मिलना चाहिए। तो एक चीज समझ के देखिए, ये 30k है, 30k के जगह हम कुछ भी रखेंगे, ये तो हमेशा 15 से कट जाएगा। 30 जो है 15 से हमेशा कटेगा, मतलब यहां से जो मेरा शेषफल होगा वो 0 होगा, के कुछ भी रहे। इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। के की जगह 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी रखेंगे, हमेशा 30 तो गुना है इसमें, तो 15 पूरी काट देगा इसको 30 को। तो यानी यहां से शेषफल 0, इस 15 से भी शेषफल 0। तो बचा क्या? 5k प्लस 5, यही बचा। डिवाइड बाय 15। हमको शेषफल चेक करना है, ये ना। अब देखिए इधर 5 अगर हम कॉमन ले ली तो ये क्या बचेगा? k प्लस 1 डिवाइड बाय 15। कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए, ऐसा नहीं कि 5 थी 15 काट देना है, भागा नहीं दे रहे हम लोग, फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर रहे हैं। हमको देखना है कि यहां शेषफल कितना मिलेगा, ठीक है ना। तो k हमको पता नहीं है, तो कैसे आप लोग 5 बोल दिए शेषफल होगा? के आपको पता है, के तो अननोन वैल्यू है, तो कैसे आप लोग एग्जैक्ट 5 आंसर बोल दिए हमको? अभी क्या गलती कर रहे हैं हम समझा रहे हैं। अब हम के कुछ भी हो सकता है। एक चीज और भी समझिए, जो भी शेषफल मिलेगा इस नंबर को 15 से भाग देने पर जो भी शेषफल मिलेगा 15 से कम होगा, इतना समझ में आता है।
15 से कम कितना होगा कुछ पता नहीं है। क्यों? क्योंकि k है, यहां पे k एक अननोन वैल्यू है, वेरिएबल है। तो हम क्या देखते हैं कि k का मान हम पुट करना स्टार्ट करते हैं, 0 पुट करते हैं k का मान। तो यहां से मेरा रिमाइंडर कितना बनेगा? k को 0 रखेंगे तो रिमाइंडर 5 बनेगा, बनेगा 5। ऐसा नहीं कि 5 1/3 लिखना है, वो लिखना नहीं है। शेषफल जैसे अगर हम यहां बोले 5/15 है, 5/15, 5/15 यानी रिमाइंडर 5 ही ना है। तो यानी कि जब हम k बराबर 0 रखे तो रिमाइंडर कितना आ गया? 5। k बराबर अगर हम 1 रख दें, 1 रख दें, यहां देखिए 1 रख देंगे तो 2 × 5 = 10, 10/15 काटना नहीं है, 10 15 से कम है तो शेषफल ना ये वाला दे रहा है। तो 10 कितना हो गया रिमाइंडर मेरा? ये हो गया रिमाइंडर 10। जब हम k का मान 3 पुट कर देते हैं, k का मान 3 पुट कर देते हैं तो 2 पुट करते हैं। जब हम k का मान जब हम 2 पुट करते हैं तो 2 1 3, 3 5 15, तो रिमाइंडर तो पूरा पूरी कट गया तो 0। अरे जब आप 3 पुट कर रहे हैं, 3 पुट कर रहे हैं ना, सॉरी 2 जब आप पुट कर रहे हैं 2, तो 2 और 1 3 हो गया, 3 5 15, 15 15 पूरा कटेगा तो रिमाइंडर तो 0 ना बचेगा। आगे देखते हैं, जब हम k का मान आगे बढ़ते हैं 3 पुट करते हैं 3, तो मेरा रिमाइंडर यहां से कितना आएगा? रिमाइंडर r बराबर रिमाइंडर है, ठीक है ना। रिमाइंडर कितना आएगा देखिए, 3 पुट करेंगे तो कितना हो गया? 3 1 4, 4 5 20, 20 को 15 से भागा देंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा, आएगा। आगे देखते हैं, जब हम k बराबर 4 पुट करते हैं, k बराबर 4, और जब हम k बराबर 5 पुट करते हैं, k बराबर 5, तो रिमाइंडर मेरा कितना बनता है उसको देखते हैं हम लोग जरा। 4 पुट करेंगे, 4 1 5, 5 25 25, 5 5 25, 25 को 15 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 10 आएगा। इतना समझ में आ रहा है? रिमाइंडर 10। जब हम 5 पुट करेंगे, 6 5 30, 30 को 15 से भागा देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? बोलिएगा 0, 0। रिमाइंडर देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि 30 15 से 2 बार कट रहा है, वो नहीं बोल रहे हैं। रिमाइंडर 30 को 15 से भागा देंगे शेषफल 0, ठीक। आगे देखते हैं, जब हम k बराबर 6 पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे तो रिमाइंडर मेरा कितना होगा? देखिए यहां पे 6 1 7, 7 5 35, तो 15 दूनी 30, फिर 5। जब हम k बराबर 7 पुट करेंगे और जब हम k बराबर 8 पुट करेंगे, 8 पुट करेंगे, k बराबर 8 पुट करेंगे, 7 जब पुट किए, देखिए यहां पे आपको यहां देखना है k की जगह 7, तो 7 1 8, 8 5 40, 40 को अगर हम 15 से भाग देंगे 15 दूनी 30, 10 बचा रिमाइंडर, रिमाइंडर 10 बचा मेरा। जब हम 8 पुट करेंगे तो 8 1 9, 9 5 45, 45 15 से पूरा पूरी कट जाता है, यानी इसका मतलब जो शेषफल है वो कितना है? 0। अब समझिए यहां पे, यानी कि हम देख रहे हैं कि जब हम मान पुट कर रहे हैं, कुछ भी के रख रहे हैं, उसको नहीं देखना है आपको, आपको रिमाइंडर देखना है। रिमाइंडर क्या क्या आ रहा है, 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 उसको केवल देखना है। तो आपको दिख रहा होगा कि रिमाइंडर कुछ नहीं आ रहा है, 5 10 और 0, 5 10 और 0, 5 10 और 0, मतलब रिमाइंडर 3 हो सकता है इसका शेषफल, 5 भी, 10 भी और 0 भी। अब समझ में आया? देखिए आप लोग गलती क्या करते हैं, हम आपको समझाते हैं। देखिए हम आपको मोटा मोटी ये समझाएं कि अगर ये 15 है, इस नंबर में हमको भागा देना है 15 से और शेषफल चेक करना है, तो शेषफल 15 से कम होगा, शेषफल 15 से कम होगा, लेकिन क्या होगा 1 2 3 4 5 से 14 तक की क्या होगा, तो हमको दिख गया 5 10 0, 5 10 0, मतलब फिक्स है कि इसका 3 रिमाइंडर हो सकता है, 5 10 और 0। देखिए इसको पहले नोट कीजिए और हम फिर से इसको समझा देते हैं। क्वेश्चन क्या बोला था कि किसी संख्या को 35 से भाग देने पर रिमाइंडर शेषफल 20 बचता है। इक्वेशन लिख दिए, भाज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब बोले इसी नंबर को 15 से भाग देना है, तो हम क्या किए, इसको 30 के प्लस 5 के लिखें। आप लोग एलसीएम ऐसे पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे तोड़े होंगे, ये सब जानते होंगे। 30 क्यों लिख रहे, क्योंकि 15 से जैसे ही इसको हम भागा देंगे ना तो के कुछ भी होगा, 30 तो कटिए, अरे 30 इंटू कुछ ना है, जैसे हम ये बोल रहे हैं 30 15 से पूरा पूरी कटता है, तो बोलिएगा हाँ। अब 30 का मल्टीपल ले ले 60, क्या बोलिएगा 15 से पूरा पूरी कटेगा, तो बोलिएगा हाँ, यानी रिमाइंडर 0 है, पूरा पूरी कटना मतलब। फिर 30 का मल्टीपल ले लेते हैं 120,
बटे 15। क्या पूरा पूरी कटेगा? बोलिएगा हाँ। तो वही चीज तो देख रहे हैं कि 30 जब पूरा पूरी कट रहा है, के कुछ भी गुना होगा, के क्या होगा? 1 2 3 4 5 ही ना होगा, पूर्णांक ना होगा। क्यों? क्योंकि ये भागफल है, और भागफल क्या होता है? पूरा पूरी पूर्णांक होता है। तो 1 2 3 4 रखेंगे तो हमेशा कटेगा। ये 15 15 पूरा कटेगा, तो बचा क्या? 5 के प्लस 5, 5 के प्लस 5, 5 कॉमन ले लिए। मतलब इस नंबर से मेरा शेषफल निकलेगा, भागा नहीं देना कि 1/3 कर देंगे इसको। तो हम देख लिए कि के का मान क्या क्या हो सकता है, संभावना एक मान नहीं होगा के का। के का मान मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि शेषफल एक नहीं होगा, शेषफल एक से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि के अननोन वैल्यू के को पुट कर रहे हैं, तो हमारा शेषफल अलग अलग निकलेगा, एक फिक्स थोड़ी होगा। तो वही हम देखें कि जब हम के का मान जब पुट किए इस तरह से, तो हमको दिख रहा है कि जो शेषफल है वो 5 10 0 5 10 0 5 10 0 ही आ रहा है। तो यानी शेषफल 3 होगा यहां पे, 5 10 0, केवल 5 नहीं होगा। इसको पहले लिखिए। देखिए अब आप लोग क्या गलती कर रहे थे उसको हम समझाते हैं। आप लोग केवल शॉर्ट जो मेथड पढ़े हैं वो काम कैसे कर रहा था हम बताते हैं। आप लोग जब भी क्वेश्चन पढ़े होंगे ना, तो जो भी शुरुआत वाला भाजक होता है और जो सेकेंड वाला भाजक होता है, मेरे वर्ड पे ध्यान दीजिए। हम क्या बोल रहे हैं कि जो शुरुआत वाला भाजक होता है, शुरू वाला भाजक, और जो सेकेंड वाला भाजक होता है वो फैक्टर होता है उसकी, पहला वाले भाजक का। जैसे हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, सपोज क्वेश्चन बोल रहे हैं कि इसी यही क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को 35 से भागा दिया जाए, किसी संख्या को 35 से भागा दिया जाए तो शेषफल 20 है। यदि इसी संख्या को 5 से भागा दे या 7 से भागा दे या 1 से भागा दे, अब शेषफल आपको बताना है। अब शेषफल आपको बताना है, तो अब निकाल लीजिएगा। अब जो शेषफल होगा ना, इसको नहीं देखना पड़ रहा है अब। क्यों? देखिए आप जैसे इस नंबर को 5 से भागा दीजिएगा, ये तो पूरा जो वेरिएबल वाला टर्म है वो तो पूरा पूरी कट गया। जैसे हम क्या बोल रहे हैं, देखिए 35 के 35 की प्लस 20 है, इसको हम 5 से भागा दे रहे हैं, तो ये तो वेरिएबल यहां पे है केवल। शेषफल एक पूरा पूरी संख्या ना होता है, तो 5 से भागा देंगे तो यहां के कुछ भी रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के मान पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, क्योंकि ये 35 जो है 5 से कट गया। अब यहां से भागा देंगे, ये भी 20 कट गया, तो हम बोलेंगे शेषफल 0 है। तो इसीलिए आप लोग पढ़े होंगे कि डायरेक्ट जो शेषफल पहले आ रहा था उसी को भागा दे दो। देखिए फिर से बताते हैं इसी को, 35 के प्लस 20, मतलब क्वेश्चन क्या है? वही क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या को 35 से भागा दिया जाए तो शेषफल 20 है। यदि उसी संख्या को हम 7 से भागा दें तो शेषफल क्या होगा? 7 से भागा दे रहे हैं इसी संख्या को, तो 35 पहला भाजक था, 7 अब का भाजक है। क्या दोनों एक मतलब 7 जो है इसका फैक्टर है कि नहीं है, या 35 7 का मल्टीपल है? तो इस पे शेषफल डिपेंड ही नहीं कर रहा है। 35 जब लगा हुआ है तो 7 तो काट देगा, तो हम इसी को डायरेक्ट भागा देते थे, तो 7 दूनी 14 बोलते थे, 6 शेषफल है। अब इसी नंबर को अगर हम 1 से भागा दें, तो आप लोग जानते हैं कि 1 हर एक नंबर को भागा देता है, तो रिमाइंडर 0 होगा। तो इसी कारण से आपका कंसेप्ट काम कर रहा था। क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि किसी भी नंबर, मान लेते हैं एक नंबर है, एक नंबर सपोज मान लेते हैं 44 है, ये किसी नंबर को भाग दिया, किसी संख्या को भाग दिया और शेषफल कितना आ गया? मान लेते हैं शेषफल 23 है, 23 है। अब बोलेगा कि यदि उसी संख्या को अगर हम 11 से भाग दें, 11 से भाग दे, तब हमको शेषफल पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो देखिए इस कंडीशन में क्या होता है कि हम लोग लिखेंगे कि जो संख्या था, पहले क्या था, 44 से भाग दे रहे हैं, 44 के प्लस 23। अब इसी संख्या को हमको किससे भाग देना है? तो 11 से भाग देना है। तो 44 के प्लस 23 बटे 11, यानी समझिए 11 चक 44 क्या फैक्टर है ना, 11 44 का फैक्टर है, या 44 11 का मल्टीपल है।
तो यहां शेषफल से कोई लेन देन नहीं हमको, हम डायरेक्ट 23 को भागा देंगे इस शेषफल को, तो कितना आ रहा है 1, यही आपका आंसर है। तो इसलिए आपका ट्रिक काम कर रहा था, यहां हम क्वेश्चन चेंज कर दिए केवल। देखिए इसको मिटाते हैं। अब हम आपको एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको स्क्रीन पे देखिए समझाने के लिए। इसी पे क्या बोल रहा है कि यदि किसी संख्या को 77 से भाग दिया जाए तो शेषफल 36 है, यदि उसी संख्या को 35 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। मतलब सिंपल सी क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 77 से पहले भागा दिए तो शेषफल 36 मिला, अब उसी संख्या को 35 से भागा देंगे तो शेषफल क्या होगा। एक और क्वेश्चन हम करा देते हैं, इस पे क्वेश्चन हजारों बन सकता है नए नए टाइप का। देखिए तो नंबर जो है, सॉल्यूशन है ये, सॉल्यूशन नंबर कितना है 77 के प्लस 36, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला है कि इसी नंबर को हमको किससे भाग लगाना है 35 से। तो अब मत बोल दीजिएगा कि एक आंसर होगा शेषफल, ठीक है ना, यहां मल्टीपल नहीं है 77 पहला भाजक। तो 77 के प्लस 36 बटे में 35। अब 77 को हम ऐसे लिख सकते हैं 70 के प्लस 7 के, और 36 को हम 35 प्लस 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बटे में 35। अब समझिए ये तो पूरा पूरी कट जाएगा, शेषफल हमको चेक करना है। ये पूरा पूरी कटेगा, ये पूरा पूरी कटेगा, तो क्या बच जाएगा यहां पे 7 के प्लस 1 बटे में 35। क्या शेषफल 1 होगा? कि आपको पता है क्या है, तो कैसे बोलिएगा 1? तो हमको यहां पॉसिबिलिटी देखना होगा। आप लोगों को पता होगा कि ये क्या है, भाजक है। भाजक मेरा जितना ज्यादा होता है शेषफल मेरा उतना ज्यादा हो सकता है। जैसे हम किसी नंबर को अगर हम 99 से भागा दें और किसी नंबर को हम 8 से भागा दें, तो 99 से भागा देंगे तो पॉसिबिलिटी है कि जो शेषफल हो 0 से लेकर के 98 तक हो। अगर हम उसी नंबर को, मतलब किसी भी नंबर को 8 से भागा दें तो संभावना है कि जो शेषफल हो वो 0 से लेकर के 7 तक हो। तो जितना ज्यादा भाजक होता है उसकी संभावना जो है शेषफल निकलने की उतना ज्यादा होता है। यही चीज समझिए। 35 है, पिछला क्वेश्चन हम जब कराए थे तो उसमें किससे भागा देते 15 से, तो 15 पॉसिबिलिटी क्या बना था 3 नंबर शेषफल के लिए 3 ही नंबर आया था, जो भी नंबर आया था। हम जब 35 से भागा देंगे ना तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी ज्यादा बनेगा और उसके बाद रिपीटेशन फिर से स्टार्ट होगा। देखिए कैसे, k का मान हम लोग 0 रखते हैं, फिर k का मान हम लोग 1 रखते हैं, फिर k का मान हम लोग 2 रखते हैं। तो यहां से देखिए, यहां से जो मेरा रिमाइंडर होगा 1 होगा, आप लोग खुद देख लीजिए 0 1 1। यहां रिमाइंडर 7 8 होगा जैसे k 1 पुट के, यहां रिमाइंडर 7 दूनी 14 1 15 होगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं k का मान हम क्या करते हैं 3 पुट कर देते हैं। 3 पुट कर दिए, k का मान हम 3, यहां देखना है आप लोग को और कहीं नहीं देखना है। k का मान हम जैसे 3 पुट कर दिए, 3 7 21 1 22, रिमाइंडर कितना हो गया 22। k का मान हम जैसे 4 पुट कर देते हैं तो रिमाइंडर कितना हो गया 29। k का मान हम जैसे ही 5 पुट कर देंगे, अब समझिए फिर से, अब साइक्लिसिटी स्टार्ट हो गया। 5 7 35, तो 5 7 35 है, तो 35 तो 35 से कट गया, मतलब 5 7 35 1 36, तो 36 को अगर हम 35 से भागा देंगे तो शेषफल कितना होगा, आप लोग बोलिएगा शेषफल 1 होगा। अब फिर से देखिए ये 1 हुआ ना, 1 आया, अब यहां से फिर से साइक्लिसिटी आपका स्टार्ट हो जाएगा। देखिए समझा देते कैसे साइक्लिसिटी अब स्टार्ट हो जाएगा। k का मान आप फिर से 6 रखिए, तो 6 7 42 1 43, तो 43 को 35 से भागा देंगे तो शेषफल कितना हो गया 8। k का मान अगर हम 7 रख दें तो शेषफल मेरा कितना होगा 7 7 49 1 50 यानी 15। k का मान अगर हम 8 रख दें तो 28 7 56 1 57 यानी 22। और k का मान जैसे ही हम लोग 9 रख दें तो 9 से 63 1 64, तो ये कितना हो जाएगा रिमाइंडर 29। अब समझिए यहां पे
तो संभावना क्या क्या है देख रहे हैं, यहां से साइक्लिसिटी स्टार्ट हो रहा है, यहां से साइक्लिसिटी फिर से स्टार्ट हो रहा है, फिर से जाता जाइएगा तो फिर से आपको 1 8 15 22 29 मिलते जाएगा। शेषफल तो 35 से ज्यादा हो नहीं सकता है। तो संभावना यहां पे कितना है, देखिए कितनी नंबर की संभावना है, इधर 3 नंबर और यहां 2 नंबर, 5 नंबर इसके शेषफल हो सकते हैं अगर क्वेश्चन ऐसा दिया हो तो। और इस पे क्वेश्चन बने हैं एसएससी में, हम आपको बताएंगे कैसे बने। सो आप लोग सॉल्व भी किए लेकिन कंसेप्ट से नहीं सॉल्व किए हैं। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आज तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।